एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। एक्चुअली मेंडल हिमसेल्फ डज नॉट प्रपोज एनी लॉ ऑफ प्रिंसिपल। मेंडल ने कोई भी लॉ या प्रिंसिपल खुद ने वहां पर प्रपोज नहीं किया। मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए उसके लिए उन्होंने सिंपली कंक्लूजन, थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन दिए। फिर मेंडल के लॉज किस तरह से पोस्टुलेट हुए। एक्चुअली इट वाज कोरेंस रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स वर्क, जिन्होंने मेंडल के पूरे वर्क को रीडिस्कवर किया और 3 लॉ या पोस्टुलेट कर दिए, जो कि है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉ को हम इंडिविजुअल लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस से इस लॉ को देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कैरेक्टर को लेने वाले हैं, दैट इज हाइट। यहां जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो है हाइट ऑफ अ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट। नाउ इस कैरेक्टर को हम जो है मोनोहाइब्रिड में क्रॉस कर कर किस तरह से रेशियो जो आएंगे वो पहले देखेंगे और उससे हम फिर अपने लॉ को किस तरह से कोरिलेट करना है वो देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। हाइट ऑफ प्लांट, इस कैरेक्टर को हम लेंगे। सी, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए पे जो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले हैं वो है जीन्स, लेकिन जीन्स को ही मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर्स। जीन्स को ही मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर्स। और इस तरह से ये फैक्टर्स जो है यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इनमें जो पेयर्स होते हैं अलील की, ये एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बात की कैपिटल टी, ये टॉलनेस के लिए रहेगा, तो स्मॉल टी ये डार्क हाइट के लिए रहेगा। इनको हम बोलेंगे अलील्स। क्या है ये अलील्स, किसके है, कौन से कैरेक्टर के है। यहाँ पर हाइट ये हमने कैरेक्टर लिया, उसमें एक कैरेक्टर लिया हमने टॉल और दूसरा लिया डॉफ। ओके, इस तरह से ये अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी कंडीशन होमोजाइगस होगी या हेटेरोजाइगस होगी तो ये किस तरह से अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, यही हम अपने लॉ में देखने वाले हैं। नाउ फिनोटाइप। फिनोटाइप है हमारे टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉफ प्लांट। टॉल प्लांट को हम डॉफ प्लांट से क्रॉस करने वाले हैं। टॉल जो है ये हमारे पेरेंट के जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। टॉल जो पेरेंट है इनका जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ इनके गमेट्स हम निकाल लेंगे। ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है होमोजाइगस। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन होगी, जब दोनों भी यहाँ पर सेम होंगे, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस प्योर पेरेंट्स। ये पेरेंट्स कैसे है, होमोजाइगस है और प्योर है। नाउ टेक द गमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ जब हम इनको अब क्रॉस करेंगे तो जो हमको मिलते हैं वो है F1 हाइब्रिड। अब जब हम F1 हाइब्रिड को देख रहे हैं तो F1 हाइब्रिड में ये जो फैक्टर यानी ये जो यहाँ पर कंट्रोल किया जाने वाला है वो कैसे कंट्रोल किया जाना है, विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट अलील जो कि इस कैरेक्टर के साथ है। ये कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्या है वो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कंडीशन कैसे हो गई, ये कंडीशन हो गई हेटेरोजाइगस। कंडीशन कैसी हो गई, हेटेरोजाइगस। F1 हाइब्रिड्स। अब जब इन F1 हाइब्रिड्स का हम सेल्फिंग करेंगे, सी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इन F1 हाइब्रिड्स का अब हम क्या करने वाले हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग यानी खुद के ही साथ क्रॉस जब करेंगे तो किस तरह के गमेट्स आएंगे, एज द कंडीशन इज हेटेरोजाइगस। किस तरह से आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह के गमेट्स हमारे
जो है यहाँ पर निकल गए। अब इन्हीं को हम पुनेट स्क्वायर में डालेंगे। पुनेट स्क्वायर क्या है? जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हो सकती है उसको चेक करने के लिए हम जिस स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं वो है पुनेट स्क्वायर। अब इस तरह मेल और फीमेल पेरेंट्स को हमने यहाँ डिनोट कर लिया, फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरह हमारे गमेट्स निकल गए। दूसरे जो हमारे गमेट्स निकले वो भी क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्लियर? नाउ वी विल क्रॉस। जब क्रॉस करना है तो हम इस तरह से क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। नाउ दिस कैपिटल टी इज क्रॉस विथ दिस स्मॉल टी, अगेन स्मॉल टी, कैपिटल टी। लेकिन जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल फर्स्ट, स्मॉल नेक्स्ट, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ओके, और लास्टली स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब क्या कहता है हमारा लॉ? लॉ कहता है कि जो कैरेक्टर्स F1 में आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ टॉल और डाफ का लिया तो ये क्या है? दिस कैरेक्टर कंट्रोल, ये जो यहाँ पर अलील रहेंगे ये क्या कंट्रोल करने वाले? जब ये यहाँ पर फैक्टर्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये इनके पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मतलब चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, प्लांट विल बी टॉल। प्लांट कैसा है? टॉल। तो इसी को यहां पर लिख देते, कैपिटल टी क्या है? टॉल। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बाद भी क्या हुआ? टॉल। यहां पर भी क्या हो गया? टॉल। एंड दिस इज डाफ। मीन्स नाउ यहां पर हमको फिनोटिपिक रेशो निकालना होता। फिनोटिपिक यानी कि जिसको हम एक्सटर्नली देखकर जो है यहाँ पर जज कर लेंगे कैरेक्टर्स को, उन्हीं को बोलते हैं फिनोटिप, फिनोटिपिक। और इनका जो रेशो हम निकालने वाले हैं इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। टॉल हमको जो है यहाँ पर टॉल वर्सेस डार्फ को अगर हम देखें तो टॉल मिल गए 3 और डार्फ मिल गए 1, यानी रेशो इज 3:1। नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशो को देखें तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी हमको 2 बार मिल गए और स्मॉल टी यहाँ पर हमको मिल गए 1:2:1। यानी रेशो किस तरह से हुआ? फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। नाउ ये जो है ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ अब लॉ किस तरह से है देखते हैं। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, सी व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, होमोजाइगस मतलब सेम। यहाँ पर किस तरह से है ये? सेम। व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दैट इज टॉल एंड डाफ, इस कैरेक्टर के लिए हमने इसको लिया है। विथ वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट, जैसे हमने हाइट को लिया, एक टॉल और एक डाफ, ये क्या हुए? ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुए। आर क्रॉस, द अलील्स दैट अपीयर इन F1 आर डोमिनेंट। जो अलील अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे डोमिनेंट। ये क्या हुआ? ये डोमिनेंट पेरेंट हुआ। डोमिनेंट यानी विच आर एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन में। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है लेकिन प्लांट कैसा है? टॉल। मतलब दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द डाफनेस। डाफनेस के ऊपर ये क्या है? डोमिनेंट। इन विच कंडीशन? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा वो है डोमिनेंट। अलील्स, कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन F1 आर डोमिनेंट। ये क्या हुआ फिर? ये डोमिनेंट हुआ। कैपिटल टी इज डोमिनेंट। किसके ऊपर डोमिनेंट है कैपिटल टी? इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। एंड दोज विच डू नॉट अपीयर, ये जो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की अलील्स यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन जब कभी भी कंडीशन हेटेरोजाइगस होगी तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, सी कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन प्लांट कैसा बना? जब ये हमने इस हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को किया तो क्या देख लिया कि किस तरह से ये प्लांट जो है यहाँ पर एक्सप्रेस करता है अपने आप को
तो इसकी हाइट कैसे हो गई, टॉल। होमोजाइगस में भी कैपिटल टी अगर है तो टॉल, और हेटेरोजाइगस में भी टॉल। मतलब ये दोनों भी कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फिर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, कौन से कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो है रेसेसिव। वो क्या है, वो रेसेसिव है। ये कैरेक्टर क्या है, ये रेसेसिव। ये कैरेक्टर का ये क्या है, अलील। ये क्या है, ये रेसेसिव है यहाँ पर। मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है डोमिनेंट, और जो नहीं एक्सप्रेस कर सकेंगे वो है रेसेसिव। अब फिर से एक बार देखते हैं। When two homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed, the alleles that appear in F1 generation or F1 hybrid known as dominant, and those who do not appear, see F1 जनरेशन में ये अपीयर हो गए, दे अपीयर इन F1 जनरेशन, तो इन्हीं को हमने क्या बोला, इन्हीं को हमने बोला डोमिनेंट। Those who do not appear, those who do not appear, appear यहाँ पर appear बोल लो या express बोल लो, जो अपने आप को यहाँ पर है लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते क्या, नहीं, इसके प्रेजेंस में हमेशा ये जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Those who do not express themselves known as recessive, known as recessive. When two homozygous individuals with one pair of contrasting character cross, the alleles that appear in F1 are dominant, and those who do not appear are recessive. Clear है? This is about law of dominance. Those who appear are dominant, and those who are unable to express in heterozygous condition in presence of dominant allele known as recessive character. This is nothing but law of dominance. Okay? Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day, everyone.